प्यारे अफजल मियाँ, उम्मीद है तुम खैरियत से हो। तुम्हारी बहुत याद आती है। अभी हफ्ता भर पहले इस मुल्क की बागें जनरल ज़ियाउल हक के हाथ में थमा दी गईं और इसी के साथ तुम्हें मुल्क और ये शहर छोड़े पूरे 10 बरस हो गए। इतना वक्त गुजर गया, मगर यूँ गुमान होता है जैसे अभी कल ही की बात थी कि तुम घर के आंगन में खेलते, कभी मेरे कंधे से झूलते, कभी अपनी माँ से अपनी पसंद की चीज़ों के लिए ज़िद करते थे। मगर फिर कभी यूँ लगता है कि शायद उम्रें बीत गईं और मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। कभी यूँ ही फरागत के लम्हों में गुजरा हुआ माजी याद करता हूँ तो तुम इन्हीं तंग गलियों में दौड़ते, खेलते, कूदते हुए दिखाई देते हो। वो तुम्हारे दोस्त जिनके साथ तुम अपनी सुबहें, शाम और दोपहरें रात करते थे, वो आज भी वहीं अनवर भाई के ढाबे में कोने वाली मेज़ पे बैठते हैं। चाय का दौर चलता है और तुम्हारा जिक्र होता है। जब तुम छोटे थे, अक्सर शाम को जब घर आता तो तुम घर पे मौजूद नहीं पाए जाते थे। पूछने पर मालूम पड़ता कि मियाँ पेड़ से लटके कांच के बांटों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो कभी सड़कों पे क्रिकेट खेलते बरामद हुआ करते थे। तुम्हारा एक छत से दूसरी छत फलांगते हुए मेरी नज़रों से ओझल हो जाना मुझे आज भी याद है। सीधे रास्ते से घर जाना तुम्हें शायद पसंद न था, शायद तुम्हें याद नहीं, मगर ये शहर आज भी वैसा है। आज भी इसी घर में रहता हूँ। 8 फुट की गलियाँ हैं, वही गली के आखिर में भूरे रंग का दरवाज़ा है। हाँ, लोग बदलते रहते हैं, मगर वही खलूस और मोहब्बत इन गलियों में बसेरा करती है जो पहले हुआ करती थी। कभी कभी दिल उदास होता है तो जानबूझकर घर सीधे रास्ते से आने की बजाय उसी पगडंडी पे रास्ता मोड़ लेता हूँ जिनसे तुम गुजरा करते थे। इन रास्तों में मुझे तुम्हारी खुशबू आती है। अक्सर शामों को निकलता हूँ तो घर वापस आते रात हो जाती है। मेरे रास्ते मेरे दोस्त अहबाब के कूचों से होते हुए गुजरते हैं। सारा शहर ही अपना महसूस होता है। तुम तो जानते हो कि ये वो शहर है जहाँ दरवाजे तो हैं मगर दहलीज़ें नहीं हैं। घर यूँ मिलते हैं जैसे घराने मिल गए हों। आज भी अपनाइयत और चाहत का डंका मज़हब, मसलक, धर्म, ज़ात पात और अकायद से बढ़कर बोलता है। ये सब चीज़ें इस शहर को तकसीम नहीं होने देती। अफजल, तुम्हें इस आंगन की याद नहीं आती? क्या इस मिट्टी की खुशबू, यहाँ गुजारे हुए साल तुम्हें अपने घर, अपने शहर की याद नहीं दिलाते? तुम्हें याद है वो अपनी ज़िंदगी के 20 बरस जो तुमने इस शहर में गुजारे? तुम्हें याद हैं वो गुजरी हुई दिवाली की रातें जिन पे तुम अपने यार दोस्तों के हमरा महल्ले के मुश्तरका मैदान में पटाखों से खेला करते थे? आज भी वही मैदान है, वही हम आंगी है, वही आसमान है, वही दिवाली की रातें हैं और वही पटाखों की तड़तड़ाहट है। कुछ चीज़ें कभी नहीं बदला करती। तुम मुझसे दूर हो, तुम्हारी याद आती है, मगर मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। जब कभी शिद्दत से दूरी महसूस हो तो तुम्हारी यादों का कंबल ओढ़कर सो जाता हूँ और इन्हीं यादों में तुम्हारे चेहरे के नक्श खोज लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अपने शहर का हाल जानकर तुम्हें मेरी नहीं तो अपने खुशगवार माजी और घर की याद कशिश बनकर वापस खींच लाएगी। तुम्हारे लिए हमेशा दुआ गो, तुम्हारा बाप फतेह मोहम्मद। प्यारे अफजल मियाँ, हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ कि तुम और फ़ायका खैरियत से हो। तुम्हारे दोस्त से तुम्हारी शादी की इत्तला मिली। मुबारकबाद में देर की माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ख़बर मिलने के कई दिन तक तुम्हारी माँ की याद सताती रही। कलम पकड़ता तो आंखें खुद ब खुद नम होने लगती। अफजल मियाँ, बहुत कोशिश करता हूँ कि किसी ख़त में तुमसे ऐसी बात न कर बैठूँ जो तुम्हें नागवार गुजरे, मगर जब भी तुम्हें ख़त लिखने बैठता हूँ तो दिल करता है कि काश इस कलम और इस
स्याही से उलझने की बजाय तुम हकीकत बनकर मेरे सामने आ जाओ। सुना है जिस शहर में तुम रहते हो वहाँ पूरा साल खुनकी रहती है, हर जगह सफ़ेदी की चादर नज़र आने लगती है। तुम्हें लाहौर शहर का मौसम तो याद होगा, ये शहर जो साल में 4 मरतबा रंग बदलता है। आजकल बाहर के इस्तकबाल में आसमान में पतंगें बसंत का त्यौहार मनाने के लिए बेताब नजर आने लगी हैं। दिन ब दिन यूं लगता है जैसे आसमान में कई कोसों कज़ा नजर आने लगी हों। अक्सर सारा दिन भी बरामदे में बैठा इस शहर के आसमान को घूरता जाऊं तो कब शाम ढले पता भी नहीं लगता। बसंत तो एक दिन की है, मगर मैं जानता हूँ कि जब तक बहार है ये आसमान नहीं बदलेगा। हाँ, रंग ज़रूर बदलते रहते हैं, ये कभी साकित नहीं होते। इसी तरह 15 बरस पहले ऐसी ही एक बसंत पे एक कटी पतंग के पीछे भागते लाल हवेली वाली गली के मोड़ पे तुम अपनी टांग तड़वा बैठे थे। पतंग तो तुम्हारे हाथ लग गई, मगर 2 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। आज भी तुम किसी और मुल्क, किसी और शहर में एक कटी पतंग के पीछे भाग रहे हो, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो तुम्हारे हाथ नहीं आ रही। कभी कभी छुट्टी के दिन मैं तुम्हारी ज़िद के आगे हार मानकर तुम्हें नहर पे ले जाता। लाहौर की मटियाली नहर में तुम डुबकियाँ लगाते। बचपन की आगोश में मचलते कब बड़े हो गए पता भी नहीं चला। किसी भी फिक्र से आज़ाद पानी के छींटे उड़ाते मैं तुम्हें हंसता खेलता मसहूर देखता रहता। भरी दोपहर में पूरी नहर इंसानों की आबादी से भरी होती। औरतें कोने पे खड़ी कपड़े धोती, मर्द और बच्चे पानी में लुत्फ़ अंदोज़ होते रहते। घर वापसी पे लाहौर की रंग बरंगी गलियों से गुजरते कभी किसी थड़े पे बैठकर गोले गंडे से महजूज होना, तो कभी सायादार गलियों की आगोश में गर्मी से पनाह लेना। तपता सूरज छतों तक चमकता रहता, मगर इन शहरों की गलियों के अंदर ना पहुंच पाता। ठंडक का एहसास सिर्फ इन गलियों तक ही नहीं मगर रूह और दिलों में भी बसेरा करता। जब तुम्हारे स्कूल जाने की उम्र हुई तो रोज़ सुबह सवेरे मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें स्कूल छोड़ने जाया करते। शुरुआत में तो तुम्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद न था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा वहाँ दिल लगने लगा। हाँ, मगर तुम्हारी शिकायत का सिलसिला बिल्कुल नहीं थमा। एक मर्तबा तो तुम स्कूल की वही पुरानी सी बोसीदा दीवार फलांग कर स्कूल से भाग निकले थे। पता करने पर मालूम हुआ कि साहबजादे लक्ष्मी चौक पे शहर के बड़े सिनेमा घर मेट्रोपोल में फिल्म अमराओ जान मुलाहिजा फरमा रहे हैं। उस दिन घर पहुंचने पर तुम्हें खूब मार पड़ी थी। तुम बड़े हुए, लाहौर के मोहतरम और मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हुआ। फैज़, इकबाल और वासिफ के अल्मा मैटर में तालीम हासिल करना मेरा ख्वाब था, जो मेरे बाद तुमने पूरा किया। वैसे तो जीसी में पढ़ने वाला हर शख्स ही इस तजर्बे से गुजरा है, मगर दिन भर की थकावट और शाम की चाय के लिए पैदल चलकर माल रोड तक सिर्फ पाक टी हाउस की चाय पीने जाना मेरी कीमती तरीन यादों में से एक है। उस चाय के दौरानिए में कभी ताश का दौर चलता, तो कभी ज़िंदगी के फ़लसफ़े से लेकर मौत की आगोश तक के सफ़र पर मुबाहिसा होता। खैर, वो बातें पुरानी हुई। ख़ुद को एक नई उम्मीद देकर ये ख़त ख़त्म करता हूँ कि शायद इसे पढ़कर तुम अपने बचपन, अपने गुज़रे हुए माजी और अपने शहर की याद में एक बार वापस चले आओ। तुम्हारा शहर लाहौर, वो वाहिद शहर जिसके बारे में सयाह और चाहने वाले कहते हैं, जिनने लाहौर नहीं तकिया वो जमिया ही नहीं। ये वो शहर है जिसे ना देखना ना जीने के मुतरादिफ। ये बागात का शहर, ये हरियाली और खुशहाली का शहर, ये रंगों और खुशबुओं का शहर। यहाँ के तौर अतवार के खाने और लवाजमात इस शहर का कभी ना सोना, इस शहर की तारीख़, इस शहर के लोग और इसकी रंग बरंगी सकाफ़त, ये वो चीज़ें हैं जिनकी मिसल दुनिया में तुम्हें कहीं और ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। दिल फिर भी ना माने तो आज़मा कर ही देख लो। मेरे प्यारे बेटे, अपना ख्याल रखना। तुम्हारे लिए हमेशा दुआ गो, तुम्हारा बाप फ़तेह मोहम्मद।
अफसल मियाँ, दुआ करता हूँ कि तुम खैरियत से हो। हमेशा की तरह इसी उम्मीद के साथ ख़त लिख रहा हूँ कि शायद तुम्हारी तरफ से इस बार जवाब मौसूल हो जाए। अगर तुमसे ये कहूँ कि आजकल तुम्हारी याद ख़ुसूसी तौर पे आती है तो यह गलत बयानी होगी। सच तो यह है कि तुम्हारी याद हमेशा मेरे साथ होती है। फुर्सत के लम्हात में बाकायदा याद करने बैठूं तो यूं ही रोज़मर्रा की आम सी बातें जिन्हें हम अहमियत नहीं देते मुझे अब याद आती हैं। तुम तो जानते हो कि मुग़लों के ज़माने से ही इस शहर की वाबस्तगी हरियाली और बागात से होती आई है। ज़िंदगी की कई यादें तो ऐसी हैं जो सिर्फ लाहौर के दरिया और मुख्तलिफ बागात से ही वाबस्ता हैं। तालिब इल्मी के दौर में अक्सर हजूरी बाग में यार दोस्तों की जमात सजा करती थी। शाही किला पस मंज़र में होता और हम इस चौगोशा के दरमियान बाग में बैठे चाय के थर्मोस खाली करते लाहौर की तारीख़ और बर्र सग़ीर में इसकी अहमियत के रट्टे लगाते रहते। फिर शादी के बाद जब हर इतवार की शाम तुम सैर की ज़िद करते तो मैं कभी तुम्हें और तुम्हारी माँ को शालीमार गार्डन लिए चला आता, जहाँ बागीचे में बैठे हम घर से बांध कर लाए सामान के साथ पिकनिक मनाते और ज़िंदगी हसीन मालूम होती। आज भी कभी यूं ही चहलकदमी के लिए शालीमार गार्डन जाता हूँ तो ऐसे महसूस होता है जैसे तुमसे मिल आया हूँ। फिर गुमान टूटता है और मैं असलियत में वापस आ जाता हूँ। एक याद तो यह है कि जब कभी रिश्तेदार लाहौर आया करते तो पूरा ख़ानदान मिलकर पिकनिक मनाने दरियाए रावी निकल जाया करता। रावी के साहिल पे बैठे पानी से भरी बाल्टी में आम ठंडे होते रहते और इनामों के इंतज़ार में कभी साहिल पे गीली रेत पे नंगे पैर चलने लगता या बाकी घर वालों से मिलकर दुनिया जहान की बातें हो जाती। फिर शाम को सब कश्ती में बैठे रावी की सैर पे निकल जाते और हर दफ़ा वापसी पर मैं नई सुहानी यादों का बोरिया बिस्तर वहाँ से लाद कर ले आता। आजकल तुम्हारी याद कुछ ज़्यादा ही आने लगी है। हर चीज़ मुझे तुम्हारा ख्याल दिला जाती है। अभी कल ही घर के बाहर चारपाई पे लेटा किताब पढ़ रहा था कि मिट्टी की धीमी सी सौंधी खुशबू ने बारिश की आमद का पता दे दिया। ख्याल आया कि क्या तुम्हारे शहर में भी बारिश की यही खुशबू होगी। तुम्हें तो वो बरसात याद ही होगी जब तुम मुझसे छुपकर मेरी साइकिल लेकर घर से निकल गए थे। 2 घंटे बारिश में भीगा परेशानी में तुम्हें ढूंढता रहा और तुम चौक पे अपना पाँव थामे दर्द से कराहते हुए मिले। साइकिल दूर छप्पड़ में पड़ी अपनी हालत पे अलग रो रही थी। अफसल इस बात को कई बरसातें गुजर चुकी हैं। वक्त का पहिया इस साइकिल के पहिए की तरह दौड़ता चला जा रहा है। मालूम नहीं कि तुम्हें भी गुजरा हुआ माजी यूं ही मेरी तरह याद आता है या तुम आसानी से इन पर बेगानगी की मोटी रज़ाई डालकर सुकून से सो जाते हो। मैं जब भी तुम्हारे जाने के बारे में सोचता हूँ मुझे कई साल पहले तुम्हारे चचा का चले जाना भी याद आता है। जिस दिसंबर तुम्हारे चचा दूसरे शहर मुंतकिल हुए तो पूरा ख़ानदान नम आंखें लिए लाहौर रेलवे स्टेशन के आखिरी प्लेटफार्म तक उन्हें छोड़ने गया। ट्रेन निकलने के बाद भी तुम स्टेशन के मेन हॉल की मध्यम रोशनी में कई देर तक ऊपर पुल पे खड़े उसे जाता देखते रहे और हाल में सूरज की रोशनी का ना होना सबके आंसुओं को छुपा गया। तुम्हारे चचा का दूसरे शहर चले जाना दिल पे क्या भारी गुजरता। तुम तो मुल्क ही छोड़ के चले गए। मुझे याद है कि जिस दिन तुम्हारा वीज़ा आया उस दिन तुम खुशी से फूले ना समा रहे थे। मोहल्ले के हर घर में मिठाई बांटी गई। मैं भी तुम्हारी खुशी में खुश था, मगर घर के केवाड़ से लेकर टैक्सी तक का सफ़र मेरे दिल पे कितना भारी गुजरा ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। खैर, मुमकिन है तुम्हारे नाम मेरा ये आखिरी ख़त हो। इस ख़त के साथ मैं तुम्हें तुम्हारे घर की चाबी अमानत समझ के भेज रहा हूँ, ताकि ज़िंदगी में कभी अगर बिछड़े हुए माजी की तलाश में पलट कर देखना चाहो तो तुम्हारे पास अपना ठिकाना मौजूद हो।
तुम्हें लौटने पे अब शायद मैं तो ना मिल सकूं, मगर मुझे यकीन है कि यह शहर हमेशा तुम्हारा मुंतज़र रहेगा। अपना ख्याल रखना। तुम्हारे लिए हमेशा दुआ गो। तुम्हारा बाप, फतेह मोहम्मद। प्यारे दादा, मैं ये ख़त आपके साथ साथ इस शहर के नाम कर रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि उस तक मेरे ये अल्फाज पहुँच जाएं। जिस शख्स के नाम आपने ख़त लिखे वो तो नहीं रहा, मगर उन्हें पढ़कर मैं इस दखल अंदाजी पर मजबूर हो गई हूँ। आपका शहर लाहौर, मोहब्बत, चाहत, अपनायत, एक्सेप्टेंस का शहर। इस शहर को बयान करने में आपकी चाहत ने मुझसे कई हज़ार मीलों की दूरी का सफ़र तय करवा दिया। दिल ने इतना मजबूर किया कि हर चीज़ छोड़ छाड़ कर यहाँ चली आई। मगर आज इंतहाई भारी दिल के साथ ये अल्फाज कलम बंद कर रही हूँ कि या तो मेरी नज़रें आपकी बातों से इत्तफाक नहीं कर सकीं, या शायद आपकी आंखें आपको धोखा देती आई हैं। आपको आपके शहर का ताज़ा हाल सुनाती चलूँ। अपने लफ्ज़ों की काट और तलखी की पहले ही माफ़ी मांगती हूँ, मगर आपके लफ्ज़ों ने मुझे फॉल्स प्रीटेंसेस के अंडर यहाँ आने पर मजबूर किया, इसलिए आपको भी मेरी ये बातें सुननी पड़ेंगी। ये आपके शहर के बासी साल में कई मरतबा खून की होली खेलते हैं। इतनी एकजहती है कि पूरा शहर एक ही रंग में रंगता है, लाल। फिर 3 दिन का सोग मनाया जाता है। लोगों का जोश और जज्बा देखने लायक होता है। दिवाली के पटाखों की तड़तड़ाहट का तो पता नहीं, हाँ बमबारी की गूंज बाकायदगी से कानों में सुनाई पड़ती है। शहर में रोशनियां बहुत हैं, मगर जाने क्यों लोग फिर भी तारीकी के जंगल में रहना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें तारीकी की इतनी आदत हो चुकी है कि शायद डरते हैं कि रोशनी से उनकी आंखें चुंधिया न जाएं। आपके शहर की अलग पहचान का भी खूब अंदाज़ा हो गया है। यहाँ लाहौर देखने आई थी, मगर सिंगापुर हाउसेस, इस्तांबुल चौक, बीजिंग अंडरपास और एहराम मिस्र देख के वापस जा रही हूँ। इस शहर में कई शहर देखे, लेकिन आपका लाहौर देखने का इत्तेफाक नहीं हो सका। आपके शहर से मेरी शिकायत का सिलसिला तो शायद कभी न थमे। जिसे घर जानकर आई थी उसने मायूस किया, इसीलिए तयशुदा दिनों से कम वक्त यहाँ गुजार कर वापस जा रही हूँ। आपसे और इस शहर से इजाज़त चाहती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि शायद इसे जल्द ही अपने हाल पर खुद अफसोस हो और नींद का गलबा टूट जाए। अल्लाह हाफिज़। आपसे नाराज़ आपकी पोती सुमैया अफजल।